हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री क्लास 10 साइंस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लास्ट लेक्चर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है? क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप। साबुन कैसे साफ करता है किसी चीज़ को, क्या प्रोसेस होती है, वो हम पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। साथ ही साथ मिसेल फॉर्मेशन कैसे होता है, ये चीज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही आसानी से समझिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरी गारंटी है पूरा देखने के बाद आप बोलेंगे हाँ सर हमको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमको सॉप का स्ट्रक्चर समझना होगा। क्या समझना होगा? सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर ऑफ सॉप समझना होगा। अब आप बोलेंगे सर स्ट्रक्चर, जी हाँ, जो हमारा सॉप होता है ये दो टाइप के स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एक होता है हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम बता रहे हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि सॉप क्या है। सॉप हमारा एक प्रकार का साल्ट है, सोडियम या पोटेशियम का, जो लंबी चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को कंटेन किए हुए रहता है। तो लंबी चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लिख सकते हैं ये, और सोडियम या पोटेशियम के साल्ट के लिए हम ये। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको ले सकते हैं। अब इसमें हम लोगों ने देखा था कि दो पार्ट है, एक हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, ये जो पार्ट है जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन है, और एक हमारा आयनिक पोर्शन है। यानी कि इसमें दो पार्ट है, एक हाइड्रोकार्बन पार्ट है और एक हमारा क्या है, ये COO ये वाला पार्ट, ठीक है। ये साल्ट पार्ट है, ठीक है। अब बात करें हाइड्रोकार्बन पार्ट की, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसके रेफरेंस में, C15H31 वाला पार्ट। अब जरूरी नहीं कि एक ही यही एग्जांपल है, हम कोई भी लिख सकते हैं। तो कुल मिला के ये नॉन आयनिक पार्ट है। जो हमारा हाइड्रोकार्बन वाला है ये नॉन आयनिक पार्ट है। आप देख सकते हैं इस पर कोई आयन नहीं है, और जो ये वाला पार्ट है ये आयनिक पार्ट है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं आयनिक पार्ट, ठीक है। सॉप के दो पार्ट हो गए, एक हो गया आयनिक, एक हो गया नॉन आयनिक। अब आपको बहुत ही ध्यान देना होगा कि इन दोनों में बहुत ही ज़बरदस्त एक आइडिया है। ये जो नॉन आयनिक पार्ट होता है ना, ये क्या करता है, ये वाटर को रिपेल करता है। ये वाटर के पास नहीं जाना चाहता, ये वाटर से डरता है। और जो लोग वाटर से डरते हैं उनके लिए एक सुंदर सा नाम दिया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। तो ये जो हमारा नॉन आयनिक पोर्शन होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। ये वाटर से डरता है। कौन कहे मिलने को, जुलने को, कौन कहे वाटर लविंग है, बल्कि ये डर के भाग जाता है। और जो ये आयनिक पार्ट होता है ये वाटर लविंग होता है, ये वाटर लविंग होता है। अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये जो आयनिक पार्ट है ये क्या करता है, ये वाटर लविंग होता है, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, हाइड्रोफिलिक होता है। अब हाइड्रोफिलिक वर्ड का मतलब क्या हो गया पता है? जो वाटर से प्यार करता हो, ये इसके पास जाना चाहता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब डर के भागना चाहता है। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड चेन की बात करें तो ये हमारा मान लीजिए एक लंबी चेन है, और यहाँ पे हमने लगा दिया क्या, COO माइनस, यहाँ पे प्लस। तो जो ये वाला सिरा होगा ये पानी से मिलना चाहेगा, ये हाइड्रोफिलिक होगा, यानी कि वाटर लविंग होगा। ये कौन सा पोर्शन होगा, हाइड्रोफिलिक। और जो ये वाला लंबी चेन है ये नॉन आयनिक जो पोर्शन है ये हमारा क्या होगा, ये हाइड्रोफोबिक। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये वाटर से भागता है, हाइड्रोफोबिक, डरता है, कहीं काट न ले हमको, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो हाइड्रोकार्बन है वो वाटर से भागता है, और जो ये हमारा आयनिक पोर्शन है, ये जो हमारा COONA वाला पोर्शन है ये वाटर लविंग है। सीधे शब्दों में ये हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है। ये चीज़ क्लियर। ये पानी के साथ घुलना चाहेगा, ये पानी के साथ नहीं मिलना चाहेगा, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को रख कर हम मिसेल फॉर्मेशन पढ़ेंगे और क्लीनिंग एक्शन पढ़ेंगे। और मेरी गारंटी अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो 100% आपको समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना कुछ नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएगी PDF में, नीचे हैंड रिटन नोट्स। जो लेक्चर यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसी लेक्चर की नोट्स आपको मिलेगी। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम देखते हैं क्लीनिंग प्रोसेस और मिसेल फॉर्मेशन ऑफ सॉप।
स्टूडेंट्स अगर बात करें क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप की, तो जब हम साबुन को पानी में डालते हैं तो आप सभी देखते होंगे एक कोलाइडल सस्पेंशन के फॉर्म में, यानी कि एक क्लस्टर, एक गुच्छे के फॉर्म में झाग या फेन उत्पन्न होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिसेल। तो ये कैसे बनता है ये चीज़ तो हम देखेंगे, और कैसे ये मिसेल अपने साथ इस वाटर में जो भी गंदगी होती है कपड़े में या डर्ट होती है उसको कैसे रिमूव करता है, यही प्रोसेस हम लोग पढ़ लें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे व्हेन सॉप इज डिजॉल्व इन वाटर, जब साबुन को पानी में डालते हैं, इट फॉर्म ए कोलाइडल सस्पेंशन इन वाटर, ये कोलाइडल सस्पेंशन बनाता है जिसको झाग या फेन कहते हैं। सॉप मॉलिक्यूल क्लस्टर टुगेदर एंड फॉर्म स्फेरिकल मिसेल, ये आपस में गुच्छे की तरह हो जाता है और एक मिसेल का फॉर्मेशन करता है। इनके गुच्छे कैसे बनते हैं ये चीज़ समझा दें। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दें कि हम अब हाइड्रोकार्बन को ऐसे दिखाएंगे और जी ये गोल वाला पोर्शन बनाएंगे, ये मतलब आयनिक पोर्शन हो गया सोडियम प्लस, ये आयनिक पोर्शन हो गया, ये नॉन आयनिक। तो आगे जो भी डायग्राम हम पढ़ेंगे उसमें आप जब ऐसे बना देंगे तो ये समझ जाइएगा कि ये हाइड्रोकार्बन की चेन हमने बनाई और ये आयनिक पोर्शन बनाया। और आपको अभी अभी मैंने बताया कि जो हाइड्रोकार्बन होता है ये वाटर से भागता है, डरता है, और जो हमारा आयनिक पोर्शन होता है ये वाटर लविंग होता है। तो सबसे पहले हम एक गुच्छा बना लें। तो गुच्छे के लिए क्या करना है हमको, यहाँ पे क्योंकि ये वाटर लविंग है, मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, पानी है, ये हमारे पास क्या है, पानी है। अब पानी की तरफ कौन रहेगा, ये हमारे पास क्या है, पानी है, थोड़ा सही से बनाए जिससे आपको क्लियर हो। पानी की तरफ कौन रहेगा, ये हमारा वाटर है। अब पानी की तरफ वही रहेगा भैया जो वाटर लविंग हो, यानी कि ये आयनिक पोर्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आयनिक पोर्शन बना दिए और इसी का क्लस्टर हम बनाएंगे और आपको बहुत ही आसानी से समझाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, क्लस्टर हो गया, ठीक है। अब ये आयनिक पोर्शन हो गया, ये नॉन आयनिक पोर्शन, ठीक है, ये देखिए। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लस्टर दिख रहा है, एक स्फेरिकल मिसेल दिख रहा है। तो यहाँ पे पानी की तरफ कौन सा है, जो हमारा आयनिक पोर्शन है, ये हमारा वाटर है पूरा, और ये जो है भाग रहा है पानी की तरफ से, ये नहीं घुलना चाह रहा है, ये अपने आप को सिकोड़े हुए है। और ये जो पोर्शन है, ये जो आयनिक पोर्शन है जिसको हम सोडियम कहते हैं, ये वाटर की तरफ है और ये अंदर वाला पोर्शन भाग रहा है कि पानी की तरफ हमको ना रहना पड़े। तो ये तो हो गया नॉर्मल एक झाग या फेन उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं ये कैसे डर्ट को रिमूव करता है। आप एक बात बताइए, किसी भी कपड़े में जो मैल होती है, किसी भी कपड़े में जो मैल होती है, आप सभी को पता है वो ऑयल कंटेनिंग होती है, इसीलिए वो दाग का रूप लेती है, धब्बे का रूप लेती है, उसमें मोस्टली ऑयल कंटेन रहती है, इसी वजह से वो जल्दी छोड़ती नहीं है। तो अब क्या करना है हमको, बहुत ही जल्दी से हम लोग समझ जाएंगे एक डायग्राम की हेल्प से। तो ये तो हमारा हो गया कि मिसेल फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम देखेंगे कि ये जो ऑयल कंटेनिंग मैल होती है या गंदगी होती है ये कैसे छूटेगी। तो जो गंदगी होती है हम उसको ऐसे ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये हमारी क्या है, डर्ट है। हम इसको यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, ये हमारी क्या है, डर्ट है, ये हमारी हो गई डर्ट भैया। अब इस डर्ट को हमको रिमूव करना है सॉप की हेल्प से। तो करता क्या है साबुन, ये आपको मैं समझा रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा, मान लीजिए वाटर, क्योंकि ये पानी में ही तो साबुन डालेंगे हम, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा वाटर, ये हमारा वाटर हो गया, ठीक है। अब इस वाटर की तरफ वो रहेगा जो आयनिक पोर्शन है, आयनिक पोर्शन हमारा क्या है, सोडियम वाला, और इधर कौन सा रहेगा, तेल की तरफ, ऑयल की तरफ नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम एक ऐसे ही डायग्राम आपको रफली बना दें, ये। अब यहाँ से एक चीज़ आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो रही होगी कि ये हमारा हो गया हाइड्रोकार्बन चेन और ये हमारा हो गया आयनिक पोर्शन। तो जो आयनिक पोर्शन है वो तो वाटर लविंग है, तो ये क्या करेगा, वाटर की तरफ जो है रहेगा, और ये क्या करेगा, जो हमारा हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन है ये भागेगा उस गंदगी की तरफ जहाँ पे ऑयल है, यानी कि उस दाग की तरफ, क्योंकि ये वाटर से डरता है। तो हाइड्रोकार्बन पोर्शन उस ऑयल से कंटेन होगा जो डर्ट है, और ये जो हाइड्रोफिलिक है यानी वाटर लिविंग पोर्शन है, जो आयनिक पोर्शन है, वो क्या करेगा, वो वाटर की तरफ आएगा। तो ऐसे प्रोसेस द्वारा ये चिपक जाते हैं ऑयल से, कौन, हाइड्रोकार्बन, और उसके बाद झाग के साथ गंदगी निकल जाती है। उसके बाद हम झाग के साथ गंदगी को रिमूव कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे मिसेल का फॉर्मेशन होता है और कैसे ये वाटर, कैसे ये डर्ट को क्लीन करते हैं। बस एक ही कॉन्सेप्ट समझना है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो हाइड्रोकार्बन होता है वो पानी से दूर भागने की कोशिश करता है, वो गंदगी की तरफ अटैच्ड हो जाता है, वो डर्ट की तरफ अटैच्ड होता है, और जो हमारा साल्ट चेन, जो आयनिक पोर्शन है, जो सोडियम वाला पोर्शन है, वो क्या करता है,
आता है, वाटर लविंग है वो हाइड्रोफिलिक है। बस एक कॉन्सेप्ट हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक, यही कॉन्सेप्ट लगा के आपको पूरा मिसेल का फॉर्मेशन कर देना है। तो बहुत ही सिंपल है हमारा क्या, मिसेल फॉर्मेशन या क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसको बनाया, कैसे इसको। तो ये दोनों डायग्राम आप लोग एग्जाम में जरूर दीजिएगा और लगभग इस बार का फिक्स क्वेश्चन है ये, जो कि आपके बोर्ड में आया ही होगा या आएगा ही। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स। अगर वीडियो लेक्चर आपको क्लियर हुआ हो तो लाइक कर दीजिएगा। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर आज पूरी तरह से खत्म हो गया और इस चैप्टर के सारे लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। मेरी गारंटी है कि इससे डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा और बोर्ड में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो पूरे लेक्चर को देखिएगा, साथ ही सपोर्ट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो में कमेंट करके बताएं कि सर हमको सारे वीडियो समझ में आ गए। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।